आज भी स्थानीय लोग उस झील के पास नहीं जाते। साइबेरिया की बर्फीली वादियों में एक ऐसी झील है जो 50 डिग्री में भी कभी नहीं जमती। उसका पानी हमेशा गर्म रहता है, पर कहते हैं उस झील में देखने वाला अपना भविष्य देख लेता है और उसके बाद कभी जिंदा वापस नहीं आता। 1985 में एक पूरा वैज्ञानिक दल वहां गायब हो गया। आज भी स्थानीय लोग उस झील के पास नहीं जाते। वे कहते हैं पानी के अंदर कोई और दुनिया है। घने बर्फीले जंगल के बीच एक नीली चमकती हुई झील, सब कुछ जमा हुआ है, पेड़, जमीन, पहाड़, लेकिन झील पर बर्फ नहीं है। उसकी सतह पर अजीबोगरीब रोशनी नाचती है। एक व्यक्ति उसके किनारे घुटनों के बल बैठा है, पानी में देख रहा है और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। साइबेरिया के ओइमियाकन क्षेत्र में, जो दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक झील है जिसका नाम है दी इटर्नल लेक। यहाँ सर्दियों में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आसपास की सब कुछ जम जाती है, नदियाँ, झरने, यहाँ तक कि हवा में नमी भी। लेकिन ये झील कभी नहीं जमती। उसका पानी हमेशा 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का बना रहता है और रात में वो नीली रोशनी बिखेरता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस झील का पानी सिर्फ गर्म ही नहीं है, ये भविष्य भी दिखाता है। पूर्णिमा की रात को जो कोई भी झील के किनारे घुटनों के बल बैठकर पानी में देखता है, वो अपने जीवन के आने वाले कल को देख लेता है। लेकिन यहाँ एक श्राप है, जो कोई अपना भविष्य देख लेता है वो उस स्थान से एक कदम भी नहीं हिल पाता। सुबह होते होते वो गायब हो जाता है, मानो झील उसे निगल गई हो। 1985 में मॉस्को विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम इस झील का अध्ययन करने आई थी। उनका कहना था कि ये भूतापीय ऊर्जा का परिणाम है, लेकिन वो गलत थे। दूसरी रात पूर्णिमा थी। 5 में से 3 वैज्ञानिक पानी में झांकने के लिए तैयार हो गए। वो नहीं माने। अगली सुबह वो गायब थे। बाकी 2 वैज्ञानिकों ने आखिरी रेडियो संदेश भेजा, पानी में आंखें हैं, वे हमें देख रही हैं। फिर सन्नाटा। सालों बाद एक स्थानीय बुजुर्ग ने बताया उसकी दादी दादी भी यही कहती थी। ये झील किसी प्राचीन सभ्यता का द्वार है। उसके भीतर एक और समय है, एक और दुनिया। जो इस झील में खोता है वो उस दुनिया का हिस्सा बन जाता है। उसने ये भी बताया कि कभी कभी आधी रात को झील की सतह पर परछाइयां चलती दिखती हैं, जैसे कोई नगर वहां बसा हो। रेडियो पर बांसुरी और ढोल की आवाजें भी सुनाई देती हैं। 2015 में जापानी अनुसंधान टीम ने उन्नत उपकरणों के साथ यहाँ डेरा डाला। उन्होंने पाया कि झील के नीचे कोई ज्वालामुखी नहीं है, कोई गर्म चश्मा नहीं। पानी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था, जबकि हवा -40 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने सबसे हैरान करने वाली चीज देखी। झील के अंदर ऐसी तरंगें फैल रही थीं जो किसी भी ज्ञात भौतिकी के नियमों से मेल नहीं खाती थीं। वे इसे क्वांटम एंगेजमेंट कहते हैं, मानो झील का हर कण किसी और आयाम से जुड़ा हो। 2019 में एक ड्रोन को 500 मीटर की ऊंचाई से झील के ऊपर उड़ाया गया। उसकी तस्वीरों में झील के ठीक बीचों बीच एक पूरा द्वीप दिखा जो जमीनी स्तर पर कभी दिखा नहीं था। उस द्वीप पर एक काले पत्थर का मंदिर था। ड्रोन कुछ सेकंड और नीचे गया तो कनेक्शन टूट गया। आज तक वो ड्रोन वापस नहीं आया। आज रूसी सरकार ने उस क्षेत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया है। हेलीकॉप्टर से दूर से देखा जा सकता है। स्थानीय लोग अब भी पूर्णिमा की रात वहां आकर दूर से पूजा करते हैं, लेकिन कोई किनारे पर नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं कि जो अपना भविष्य देख लेता है उसका भविष्य बस अभी रह जाता है, फिर कोई कल नहीं होता। तो दोस्तों, क्या आप उस झील के किनारे जाना चाहोगे? क्या आप अपना भविष्य देखने को तैयार हो, या फिर आप भी उस झील की कहानी सुनाकर चुप हो जाओगे जैसे वो सब जो गए और लौटे नहीं? कमेंट में लिखो इटर्नल लेक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।